हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI बिहार पे। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास होने वाला है ITI फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए और वैसे छात्रों के लिए जो ICTSM ट्रेड से ITI कर रहे हैं। और ये MCQ सीरीज़ का क्लास 6 है, मतलब इससे पहले 5 क्लास और हो चुके हैं। तो अभी तक आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो इस क्लास में ICTSM चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और अब आपका ITI CBT एग्ज़ाम भी चालू है, तो किसी का ITI CBT एग्ज़ाम हो गया होगा और किन्हीं का अभी बाकी होगा। तो सबका एडमिट कार्ड पे अलग अलग डेट है और अलग अलग डेट से एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आप अभी तक ITI CBT एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये क्लास देखकर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो आप अगर ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका ट्रेड ICTSM है तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें और इस क्लास को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशालाओं में निम्न में से किस प्रकार की पावर सप्लाई प्रयोग में लाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशालाओं में निम्न में से किस प्रकार की पावर सप्लाई प्रयोग में लाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैसे ऑप्शन ए है अस्थिर वोल्टेज DC पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है संवेदनशील DC वोल्टेज पावर सप्लाई और ऑप्शन सी है दोहरी वोल्टेज DC पावर सप्लाई। तो ये सभी प्रकार का पावर सप्लाई प्रयोगशालाओं में सप्लाई प्रयोग में लाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी IC अस्थिर धनात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। निम्न में से कौन सी IC अस्थिर धनात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन ए है LM117 IC, ऑप्शन बी है LM217 IC, ऑप्शन सी है LM317 IC और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो IC अस्थिर धनात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण हेतु ये सभी प्रकार का IC प्रयोग में लाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी IC ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो इस बार क्वेश्चन है ऋणात्मक वोल्टेज। तो ऑप्शन ए है LM137, ऑप्शन बी है LM237, ऑप्शन सी है LM337 और ऑप्शन डी है ये सभी। तो IC अस्थिर ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण के लिए LM137, LM237 और LM337 का प्रयोग में लाई जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के निर्गत टर्मिनल्स के आर पार जुड़े लोड प्रतिरोध के मान के घटने का प्रभाव निर्गत वोल्टेज पर क्या होता है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई के निर्गत टर्मिनल्स के आर पार जुड़े लोड प्रतिरोध के मान के घटने का प्रभाव निर्गत वोल्टेज पर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्गत वोल्टेज का मान अस्थिर बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य रेगुलेटेड पावर सप्लाई का है। निम्न में से कौन सा कार्य रेगुलेटेड
पावर सप्लाई का है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पावर सप्लाई निर्गत टर्मिनल्स वोल्टेज में उपरोक्त दोनों ही कारणों से होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए है, निर्गत टर्मिनल से जुड़े लोड प्रतिरोध में परिवर्तन के कारण निर्गत वोल्टेज में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी है, इनपुट एसी सप्लाई वोल्टेज में उतार चढ़ाव के कारण पावर सप्लाई के निर्गत टर्मिनल्स में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। तो ये दोनों सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पावर सप्लाई निर्गत टर्मिनल वोल्टेज में उपरोक्त दोनों ही कारणों से होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियंत्रित पावर सप्लाई के निर्गत टर्मिनल वोल्टेज में उतार चढ़ाव निम्न में से किस कारण से होते हैं? तो ऑप्शन ए है, इनपुट एसी वोल्टेज में परिवर्तनों के कारण निर्गत वोल्टेज में उतार चढ़ाव होते हैं। ऑप्शन बी है, लोड प्रतिरोध में परिवर्तनों के कारण निर्गत वोल्टेज में उतार चढ़ाव होते हैं। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनियंत्रित पावर सप्लाई के निर्गत टर्मिनल वोल्टेज में उतार चढ़ाव निम्न में से किस कारण से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इनपुट एसी वोल्टेज में परिवर्तनों के कारण निर्गत वोल्टेज में उतार चढ़ाव होते हैं, और लोड प्रतिरोध में परिवर्तनों के कारण निर्गत वोल्टेज में उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IC 723 सामान्य उद्देश्य रेगुलेटर की निम्न में से क्या सीमा नहीं होती है? IC 723 सामान्य उद्देश्य रेगुलेटर की निम्न में से क्या सीमा नहीं होती है? तो ऑप्शन ए है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। ऑप्शन बी है, अस्थिर धनात्मक वोल्टेज। ऑप्शन सी है, अस्थिर ऋणात्मक वोल्टेज, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो IC 723 सामान्य उद्देश्य रेगुलेटर की निम्न में से क्या सीमा नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा भी, और स्थिर धनात्मक वोल्टेज भी, और ऑप्शन सी स्थिर ऋणात्मक वोल्टेज। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी IC 723 सामान्य उद्देश्य रेगुलेटर की सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी OP एम्पेयर IC है? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 723। निम्न में से कौन सी OP एम्पेयर IC है? तो वो है 723। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत उपसाधन के लिए स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है? स्टेबलाइजर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है टेलीविज़न के लिए। ऑप्शन बी है वाटर कूलर के लिए। ऑप्शन सी है एयर कंडीशनर। तो ये तीनों के साथ स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबलाइजर निम्न में से कौन सी रिले प्रयुक्त की जाती है? स्टेबलाइजर में निम्न में से कौन सी रिले प्रयुक्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टता प्रचालित रिले का कॉइल प्रतिरोध कितना होता है? वोल्टता प्रचालित रिले का कॉइल प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च। वोल्टता प्रचालित रिले का कॉइल प्रतिरोध कितना होता है? तो उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC परिवर्तक निम्न में से किसके समान कार्य करता है? AC परिवर्तक निम्न में से किसके समान कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिणामित्र। AC परिवर्तक निम्न में से किसका समान कार्य करता है? तो परिणामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC से DC परिवर्तकों का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है?
डीसी से डीसी परिवर्तकों का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिष्टकरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डिष्टकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप डाउन परिवर्तक के समान कार्य करता है। तो स्टेप डाउन परिवर्तक में कौन परिवर्तक के समान कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बक। स्टेप डाउन परिवर्तक बक में परिवर्तक के समान कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूपीएस प्रणालियों में सबसे अधिक विश्वसनीयता किस प्रणाली की होती है? निम्नलिखित यूपीएस प्रणालियों में सबसे अधिक विश्वसनीयता किस प्रणाली में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समांतर यूपीएस प्रणाली। समांतर यूपीएस प्रणाली में सबसे अधिक विश्वसनीयता प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस प्रणाली हेतु निम्न में से कौन सी बैटरी अधिक प्रयोग की जाती है? यूपीएस प्रणाली हेतु निम्न में से कौन सी बैटरी अधिक प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेड एसिड बैटरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर मॉड्यूल परिपथ निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं होता है? इन्वर्टर मॉड्यूल परिपथ में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन्वर्टर मॉड्यूल परिपथ में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस में वह भाग जो एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है, निम्न में से कौन सा है? यूपीएस में वह भाग जो एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है, तो इनमें से कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूपीएस में काम है कि एसी पावर को डीसी पावर में बदलना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की वाट घंटा दस्ता निम्न में से कौन सी परास में होती है? बैटरी की वाट घंटा दस्ता निम्न में से कौन सी परास में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80%। जो बैटरी की वाट घंटा दस्ता होती है वो 70 से 80% के बीच की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणक को प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति गुणक को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है कोस थीटा से। शक्ति गुणक को प्रदर्शित किया जाता है कोस थीटा से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों, आज इस क्लास में पावर सप्लाई चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को करवा दिए हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, और अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।